हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से और आज 7 मार्च 2025 सुबह के 9:52 का समय हो रहा है। तो हमने एक आईडी से विड्रॉल लगाया था परसों पल्ले दिन, यानी कि 2 तारीख में। तो वो 2 आईडियों से लगाया था, 2 और 3 तारीख में। तो वो हमारा लीज़ हो गया था और लीज़ होने के बाद में हमारे पास 5 तारीख में वो लीज़ हुआ था और उसे हमने एक्सचेंज पे सेल के लिए डाल दिया था। तो करीबन 1.5 दिन के बाद में वो सेल आउट कल हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.5 दिन लगा है उसको वहाँ पर सेल होने में, उस GDG कॉइन को पूरा। तो सीधा चलते हैं डेस्क ट्रेड पे और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले GDG में था, लास्ट वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें GDG है और ये USDT में तब्दील हो गया है। तो हमारे पास जो हमने सेल किया था वो USDT में हमारे पास बन गया है। तो इसकी ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब ये हमारे पास अवेलेबल में है, हम इसे जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल की जो इसकी कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। USDT विड्रॉल की, BNB की। तो ये USDT कॉमन है, इसे आप इथेरियम में ले सकते हैं, ट्रॉन में, BNB BEP20 में ले सकते हैं, पॉलीगॉन में और सोलोना में। ये पांचों कॉइन में आप इस USDT को विड्रॉल में ले सकते हैं। सबकी अलग अलग चार्जेस हैं। तो हमारे पास BNB में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर $1.5 की फ़ीस कटती है USDT में। बाकी BNB की जो अपनी फ़ीस है, ठीक है, वो अलग कटेगी। और अगर आप ट्रोन में लेते हैं तो ट्रोन में भी आपका $1.5 फ़ीस आपकी यहाँ से डिडक्ट होती है। और अगर आप लेते हैं पॉलीगॉन में तो पॉलीगॉन में $1 आपका यहाँ से माइनस होगा। अगर आप लेते हैं सोलोना में तो आपका $3 यहाँ से माइनस होगा। और अगर आप लेते हैं इथेरियम में तो इथेरियम में $15 की फ़ीस लगती है अगर आप इसे विड्रॉल लेते हैं। इसके अलावा BNB जो फ़ीस लगती है वो अलग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा सेल पे डला था और ये हमारा रिलीज़ हुआ है कल। और उस समय जो इसका प्राइस था GDG का $0.79 यानी कि 79 सेंट था। तो हमने $18.81 यहाँ पर लगाए थे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर हमने ये देखिए, इसमें सारी ट्रांजैक्शन GDG की और USDT की ही आपको दिखाई देगी। अभी तक हमारे पास जो विड्रॉल हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 विड्रॉल है और 8वां हमने कल लगाया था। और 2 विड्रॉल हम आज लगाने का प्रोसेस जानेंगे किस तरीके से होता है। और वो वाला अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। जो डेली इनकम है उसमें मैंने आपको दिखा दिया है। फिर भी मैं आपको एक बार ट्रस्ट वॉलेट दिखा देता हूँ, उसके बाद में वो आईडी भी दिखा देता हूँ कि उसमें पेंडिंग है। और फिर 2 आईडियों का विड्रॉल लगा के आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए GDG इस समय वही $18 जो उस पर एक्सचेंज पे से लगे थे वही दिखा रहा है 5 तारीख के। तो वो 6 तारीख में यानी कल क्लियर हुआ है वो USDT में। 1.5 दिन लगा पूरा। सुबह हमने मॉर्निंग में किए थे तो ये दोपहर बाद हुए हैं हमारे क्लियर, जब उसमें लिक्विडिटी डाली गई है। और अभी अगर हम करंट प्राइस की बात कर लें तो करंट प्राइस जो चल रहा है, लिक्विडिटी डल इस वजह से रही है क्योंकि अभी क्या है, ये लीज़ बहुत ना के बराबर कर रहे हैं। तो आप देखिए, जो कभी 2 घंटे में 3 घंटे में लीज़ हो रही थी आपकी इंसेंटिव, वो अब 1-1 2-2 3-3 दिन में सिस्टम रिलीज़ कर रहा है। और वो भी बहुत छोटी छोटी अमाउंट वाले कर रहा होगा, बड़ी अमाउंट वाले तो पहले तो होंगे भी नहीं और सिस्टम उसको होल्ड भी कर देगा क्योंकि उसे पता है कि अगर बड़ी अमाउंट में कर दिया और वो अगर सेल हो गए तो फिर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जानी पड़ेगी, जो सिस्टम चाह नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर इस समय 95 सेंट का है और ये लिक्विडिटी डाली गई। और देखिए, इससे पहले की बात करें, सुबह जो इसका प्राइस था करीबन 8:30 बजे के आसपास का, अगर आप प्राइस देखें तो 81 सेंट तक पहुंच गया था ये, क्योंकि कल इसमें लिक्विडिटी डाली गई थी जिसकी वजह से वो सेल हो गया था, ठीक है ना। और अदरवाइज़ ये देखिए 81 सेंट में चल रहा है। ये इतना कम क्यों डल रहा है आप इसे जान सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी उसमें डाली जा रही है। फिर यहाँ पर ये आपका 8:31 पर लिक्विडिटी डाली गई थी, ठीक है ना। और ये लोगों ने फिर सेल करना शुरू कर दिया है, जिससे इसका प्राइस ये समझ नहीं आया कि ये परचेज़ करने पे सेल डाउन होता है या बढ़ता है। तो ये ग्रीन 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 यहाँ पर ट्रांजैक्शन है सारी, फिर भी इसका प्राइस उसके हिसाब से डाउन हो रहा है, जबकि यहाँ पर बढ़ना चाहिए। देखिए, जैसी ये कोई यहाँ पर अगर हम देखें 0.99 के बाद में भी परचेजिंग करने के बाद में प्राइस डाउन हो रहा है।
तो ये किस तरह कोई ना ये समझ नहीं आया कि परचेज़ करने के बाद अगर कोई अपने पास होल्ड कर रहा है तो भी प्राइस गिर रहा है, सेल कर रहा है तो भी डाउन हो रहा है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है इस कॉइन का नहीं पता। चलिए, मेरा काम आपको दिखाना था कि अभी जो रिसेंटली प्राइस है वो 95 सेंट है, ठीक है ना। तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है। देखिए 5 तारीख की यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, 6 तारीख की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और हमने 6 तारीख में विड्रॉ लगाया, वो मैं आपको लाइव आपको दिखा भी दिया है। ये आप देखिए 5 तारीख की लास्ट ट्रांजैक्शन है जो हमने यहाँ पर इवनिंग में की थी, 5 तारीख में, परसों 5:45 हम एक्सचेंज पे ले गए थे। अब चलते हैं हम आईडी पे, जिस आईडी से हमने विड्रॉल लगा रखा है वो भी अभी पेंडिंग में और 2 आईडी से हम विड्रॉल प्रोसेस करते हैं। तो हम चलते हैं सीधा GTG की वेबसाइट पे और उसके बाद में हम आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको वो आईडी दिखा देता हूँ जिस आईडी से हमने विड्रॉल लगाया था कल की डेट में। तो वो मैंने ट्रस्ट वॉलेट आपको दिखा भी दिया, उसमें कोई भी अमाउंट अभी क्रेडिट नहीं हुई है सिस्टम द्वारा और इसमें टाइम नहीं आता, मेन बात है। वरना अब मैक्सिमम आपको वैसे मॉर्निंग में ही विड्रॉल लगा देता हूँ 9, 9:30, 10, 10:30 बजे तक, ठीक है ना। तो मॉर्निंग की ही सारी आप देखते होंगे विड्रॉल है। तो यहाँ पर मैंने इस आईडी से विड्रॉल लगाया था, तो मैं सीधा आपको विड्रॉल वाले पार्ट पे लेके चलता हूँ। फंड ट्रेडिंग विड्रॉल हिस्ट्री, तो ये 6 तारीख का है। देखिए 6 तारीख में $10.5 का विड्रॉल लगाया था, कटा के जो भी चार्जेस है। तो यहाँ पर स्टेटस अभी तक ये पेंडिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अभी रिलीज़ नहीं किया गया है और ये मॉर्निंग में लगाया था, यानी कि 1 दिन से ऊपर हो चुका है और ये अभी तक सिस्टम द्वारा रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद में चलते हैं हम, क्योंकि हमें तो विड्रॉल तो हम आईडी लॉगिन करते हैं जिस आईडी से हमें विड्रॉल लगाना है। दो आईडी हैं जिस पे हमारा $10 से ऊपर हो गया है और अभी आप देख रहे हैं 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो 10 बजे हम विड्रॉल लगा रहे हैं और ये कितना समय लगेगा इसका भी मैं आपको वीडियो और इसका ट्रस्ट वॉलेट का टाइम दिखा दूंगा कि ये सिस्टम कितने समय में रिलीज़ कर रहा है। तो आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं ट्रेड इनकम वॉलेट में 10.26 यहाँ पर डॉलर हो गए हैं। तो हम फंड मैनेजर पे जाएंगे, उसके बाद में ट्रेडिंग विड्रॉल के ऑप्शन पे जाएंगे, 5वें नंबर के ऑप्शन पे। इसके बाद में हम यहाँ पर अमाउंट फिल करेंगे, 10.20 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा 10 GTG हमारे पास बन के निकलेगा, क्योंकि GTG की जो यहाँ पर वैल्यू है वो 1.02 ही है, ठीक है ना। तो 5% ये डिडक्शन भी होगा और वहाँ पर जाने के बाद जब आप एक्सचेंज पे लगेंगे तो आपकी BNB फ़ीस कटेगी और उसके बाद में आपका जब उसे आप सेल करेंगे तो जो आपका प्राइस होगा जिस पे आप लॉक करेंगे उस प्राइस पे जब वो पहुँच जाएगा तब वो सेल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 10 GTG बन के आएगा, तो इसे हम यहाँ पर सेंड OTP करेंगे, क्योंकि 5% आपका भी इसमें चार्ज भी कटेगा, यानी कि 5% चार्ज कटने के बाद में आपको 9.5 GTG यहाँ पर आपको क्रेडिट होंगे। उसकी हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। अभी पहले इसको हम फीड कर देते हैं, OTP का वेट कर रहे हैं। ये OTP हमें रिसीव हो गया है 069,744 069,744 और ये हम कर देते हैं यहाँ पर सबमिट। तो ये हमारा विड्रॉल लुक है सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। इसे हम आपको दिखा देते हैं उस पर डायरेक्टली विड्रॉल वाले ऑप्शन पे। तो ये कि यहाँ से माइनस हो गया होगा ट्रेड इनकम वॉलेट से, और इसमें चार्ज क्या कटा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने विड्रॉल लगाया है 7 तारीख में और ये हो गया आपका 9.69 और 9.5 GTG हमारे पास में ये क्रेडिट किया जाएगा सिस्टम द्वारा ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है जी। तो ये हमने विड्रॉल दिखा दिया। एक बार मैं हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ आपको फंड मैनेजर में। ये इस तरीके जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपकी हिस्ट्री में यहाँ पर इस तरीके से शो आउट करता है। तो यहाँ पर 7/3/2025 में यहाँ पर 10.20 के बाद चार्जेस कटने के बाद यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग है। जब ये रिलीज़